हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है आलसी राजा की कहानी। एक छोटे से राज्य दिव्यपुरी में एक राजा रहता था जिसका नाम आलसी राजा था। जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है, वह स्वभाव से बेहद आलसी था। राजा का अधिकांश समय आराम करने में ही व्यतीत था। वह न तो राज्य के कामकाज में रुचि लेता था, न ही प्रजा की समस्याओं को सुनना चाहता था। दिन निकलते ही जहाँ दूसरे राजा दरबार लगाते थे, वह आलसी राजा अपने मुलायम बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसे सोना इतना पसंद था कि वह घंटों बल्कि दिनों तक सोता रहता। करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राज्य की जिम्मेदारी उसे अपने मंत्रियों पर छोड़ रखी थी और स्वयं किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता था। एक दिन आलसी राजा के राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। उस वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जिसमें पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां जो कभी कल तक पानी से भरी होती, वहां धीरे धीरे सूखने लगी। उनके तले में केवल दरार और सूखी मिट्टी ही दिखाई देने लगी। तालाब और कुएं भी पानी के लिए सूख गए। खेतों में फसलें मुरझाने लगी और हरी भरी धरती बंजर होने लगी। राज्य के लोग पानी पीने के लिए परेशान हो गए और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल रहने लगे। एक दिन आलसी राजा की सहकर्मी किंजल और सलाहकार पवन हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बड़े ही विनम्रता और चिंतित स्वर में बताया कि पूरे राज्य में पानी की भारी कमी हो गई है और भयंकर सूखा फैल चुका है। नदियां, तालाब और कुएं सूख चुके हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और प्रजा पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है। दोनों सहकर्मी किंजल और सलाहकार पवन ने राजा से कहा कि यदि समय रहते कोई उपाय नहीं किया गया तो हालत और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए अब तुरंत कोई समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि राज्य और जनता को इस संकट से बचाया जा सके। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वह अपनी आलस छोड़कर राज्य की भलाई के लिए कोई ठोस निर्णय ले। आलसी राजा ने अपना आलस्य कायम रखा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन आलसी राजा ने कुछ नहीं किया। वह फिर से सो गया। लेकिन आलसी राजा ने यह सब सुनकर भी कोई प्रयास नहीं किया। वह आरामदायक शैर्य पर उसने अपनी सहकर्मी किंजल और सलाहकार पवन की बातें अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर से बोझिल हो गई और वह गहरी नींद में सो गया। जब सहकर्मी किंजल और सलाहकार पवन ने उससे पूछा कि वह राज्य की समस्याओं के लिए क्या कर रहा है, तो आलसी राजा ने आलस भरी आवाज में कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी और ना ही कोई मेहनत। वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा था। राज्य की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दूसरे राज्य के राजा आलसी राजा और राजा विवेक ने अपने राज्य की गंभीर जल समस्या को दूर करने के लिए पानी का बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया था। उन्होंने नदियां, तालाब और कुएं के पानी को संचित करने का व्यवसाय करवाई ताकि सूखे के समय भी उनके राज्य के लोगों को पानी की कमी ना हो। राजा ने सिंचाई के लिए पानी का सही बंटवारा किया और पानी को रोकने के लिए नए उपाय अपनाए। इसी कारण उनके राज्य में खेती बड़ी अच्छी होती थी और लोगों को पीने के लिए पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता था। अब राज्य में पर्याप्त मात्रा में पानी आ गया था। कई दिनों से सूखे और जल कमी से परेशान लोग यह देखकर बहुत खुश हो गए। नदियां फिर से बहने लगी, तालाब और कुएं फिर से पानी से भर गए। खेतों हरियाली लौट आई और फसलें लहराने लगी। गांव और शहर के लोगों को राहत की सांस लेने लगे और सभी के चेहरे पर खुशी और संतुष्ट साथ दिखाई देने लगा।
कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी कमजोरियां भी हमारी ताकत बन सकती है अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। आलसी राजा की आलस्य उसकी कमजोरी थी, लेकिन दूसरे राज्य के राजा विवेक ने एक नया अवसर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस कहानी में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।